पूरे भारतवर्ष के सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। नवोदय क्रांति परिवार में मैं हरिकेश कापड़ो आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, श्री संदीप जी, मनोज जी और पूरे भारत के सभी शिक्षक पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए बच्चों को जुट रहे हैं और उसमें मैं भी एक यज्ञ में आहुति का काम करने जा रहा हूं। साथियों, आज 5वीं कक्षा के लिए SCRT का विषय है EVS, पाठ है 3 और शिक्षा का जो पहला पाठ है स्वच्छता, ये पाठ का नाम है, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं सर। अच्छे हैं बेटा। पायल, एक गिलास पानी लाओ, पहले पीना है, प्यास लग रही है। लो सर। थैंक यू। हाँ बेटा, आपके हाथ साफ हैं? हाँ, मेरे हाथ से साफ है। हाथ साफ हैं बिल्कुल? सफाई रखते हो हाथों की? हाँ जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। भाई देखते हैं आपके हाथ साफ हैं, गंदे हैं? कहीं आपने गंदे हाथों से तो नहीं खाना खाते, लापरवाही तो नहीं करते आप? एक बार है, जैसे जो पानी मैंने पिया है अभी, पीने का पानी था, और इसमें हाथ धो के दिखाओ आप। देखते हैं वे आपके हाथ साफ हैं कि गंदे हैं। इसके अंदर डालो। साथियों, मैंने अभी पानी पिया है प्यारे बच्चों इसमें गिलास में, और यही पीने का पानी पायल ने मुझे दिया था। लेकिन अब ये हाथ बता रही है कि भाई साफ हैं, इसके अंदर डालो सारा। देखते हैं भाई, अगर हाथ साफ होंगे तो इसका मतलब पानी भी साफ रहेगा। आकाश, तुम भी अपने हाथ देखते हैं भाई साफ है क्या? हाँ जी। साफ है। देखते हैं भाई कितनी सफाई रखते हो, कितनी लापरवाही है आपके अंदर। इसके अंदर डालो सारा, इसके अंदर डालो। देखते हैं हाथों के ऊपर सफाई रहती है, कीटाणु रहते हैं। इस तरह से, शाबाश। देखो भाई, तुम तो कह रहे थे आपके हाथ साफ हैं, और ये पानी ऐसे। भाई संगम, तुम्हारे भी हाथ साफ हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, देखते हैं भाई, इसमें हाथ धो के दिखाओ मेरे को कि भाई आप कितनी सफाई रखते हैं। बस, धन्यवाद बेटा। आप ये दावा कर रहे थे कि भाई हमारे हाथ साफ हैं और हो सकता है इन्हीं हाथों से आप खाना खा लेते। तो प्यारे बच्चों देखो, क्या ये पानी साफ है? नहीं। क्या इसको कोई पी सकता है तुम्हारे में से? नहीं। फिर ये क्यों कह रहे थे कि हाथ साफ हैं और इन्हीं हाथों से तुम खाना खा लेते, लापरवाही कर देते? तो देखो, कोरोना जैसी जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, ये साफ सफाई की कमी के कारण हो रही हैं। आप दावा कर रहे थे तीनों कि हाथ साफ हैं, लेकिन आपके हाथों से इतनी गंदगी उतारी है। और इसी गिलास में मैंने अभी पानी पिया था, लेकिन अब मैं इस पानी को नहीं पी सकता, कोई भी नहीं पी सकता, क्योंकि इस पे करोड़ों कीटाणु हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा इसी से संबंधित है यह जो पाठ है तीसरा 5वीं कक्षा का, कि जीवन का पहला पाठ है साफ सफाई। सफाई भगवान का दूसरा नाम है। और अगर आप हाथों की सफाई, नाखूनों की सफाई, बालों की, शरीर की सफाई नहीं रखेंगे तो विभिन्न प्रकार के रोग लग जाए हैं। यही जागरूकता फैलाने के लिए, विद्यार्थियों को सचेत करने के लिए यह पाठ अपने सिलेबस में दिया गया है। अब ये बच्चे दावा कर रहे थे हमारे तो हाथ साफ हैं, हो सकता है लापरवाही में अभी नीचे जाकर के खाना खा लेते। ये वीडियो शुरुआत में ही मैंने ये इसलिए दिया है, पानी इसलिए मांगा ताकि हम उस विषय पर आ सकें कि बच्चे उससे प्रभावित हो सकें। आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह का पानी है ये। अब इस पानी की, क्योंकि एक एक बूंद महत्वपूर्ण होती है, अब ये पानी जो मैंने यहाँ पर खराब किया है, पीने के गिलास में डाला, मैं खराब नहीं जाने दूंगा इसको भी मैं सदुपयोग करना चाहूंगा। पोचा वगैरह में इसको प्रयोग करना चाहूंगा। पीने के लायक तो ये रहा नहीं। और उसके बाद जो गिलास धोया जाएगा उसको भी पोचा लगाने में प्रयोग किया जाएगा। इससे ये संदेश जाएगा कि हम पानी की एक एक बूंद बचाएं, क्योंकि पानी के पीने का जो पानी है बहुत ज्यादा कमी है। तो प्यारे बच्चों, स्वच्छता के ऊपर हम बात करना चाहेंगे अब।
तैयार होना सभी। हाँ जी। पृष्ठ नंबर 16 है हमारा ईवीएस का झरोखा पाठ है जो कविता से कौन करे ये काम। झरोखा में हम चित्र देख रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं इसमें प्यारे बच्चों। सफाई का, पेंट का, मिठाई बनाने का, बच्चे की देखभाल, रोगी का चेकअप, पेंटिंग, माल धुलाई, कपड़े सिलाई। कपड़ों की सिलाई हो रही है, माल ढुलाई हो रही है, बच्चों की देखभाल की जा रही है, घर को पेंटिंग की जा रही है, रोगी की देखभाल हो रही है, ग्वाला अपना दूध ले जा रहा है। तो बहुत से बाजार के घर के काम इसमें दिखा रखे हैं पाठ में। और आपके पाठ की शुरुआत होती है यहीं से, देखो और नीचे लिखो। दिए गए चित्र में जो काम किए जा रहे हैं उनके नाम लिखो। ये आपने गिना ही दिया है प्यारे बच्चों, बता सकते हो कम से कम 10, 12, 15 काम हो रहे हैं इसमें। तुम इनमें से कौन कौन से काम करना चाहोगे, किन्हीं 4 के नाम बताओ भाई चुन्नू मुन्नुओ। रोगी की देखभाल, ड्राइवर का काम, ट्रैफिक कंट्रोल, पेंटिंग। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुम ये काम करना चाहते हो। ऐसे कौन से काम है जो तुम पसंद नहीं करते इसमें। सफाई करना, कूड़ा बिनाना, खाना परोसना, घर में पेंट करना। घर में पेंट करने से परिश्रम ज्यादा लगेगा। खाना बनाने की आपकी अभी उम्र नहीं हुई है, सीख तो जाओ थोड़ा थोड़ा चलो, लेकिन अभी नहीं कर सकते। हाथ जला सकते हो, कहीं न कहीं लापरवाही हो सकती है। तो भाई मैं सफाई करने के काम पर सहमत नहीं हूं। सफाई करने का काम आपको पसंद क्यों नहीं है। अभी देखो हाथों की सफाई नहीं थी आपकी तो कितने कीटाणु हैं, करोड़ों कीटाणु हैं इसके ऊपर। ऐसे कीटाणु देखो, कोरोना जैसा विषाणु है, जैसे वो आंखों से दिखाई नहीं देता और पूरी दुनिया हिला के रख दी उसने, तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया बांध के रख दी है। तो ऐसे विषाणु, कीटाणु, जीवाणु, रोगाणु होते हैं हमारे प्रकृति के अंदर, वातावरण के अंदर, जिसके कारण बहुत से रोग फैल सकते हैं। और अगर वो 80% बीमारियां जो गंदे हाथों से फैलती हैं दुनिया की, ये वैज्ञानिक और डॉक्टर भी मानते हैं वे दुनिया की 80%, 100 में से 80 बीमारियां गंदे हाथों से फैल रहे हैं। तो गंदे हाथ हमें नहीं रखने चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। साथ के साथ में अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे जीभ की सफाई करना है, कानों की है, ये आपने 4ठी कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ा था। भाई नाक की सफाई है, नाक में कोई नुकीली चीज ना डालें, कान में कोई नुकीली चीज ना डालें। तो ज्ञानेंद्रियों की सफाई, शरीर की सफाई, बालों की, तो अपने आसपास पर्यावरण की सफाई भी बहुत जरूरी है। चाहे वो घर हो, हमारा कक्षा का कमरा हो, चाहे हमारा सोने का कमरा हो, या हमारी गली हो, हमारा आस पड़ोस हो, शौचालय हो, कहीं भी कोई भी अगर गंदगी होगी तो उसमें कीटाणु पैदा होंगे और हमारे को रोग लग जाएंगे, जिससे हम बेमौत मर भी सकते हैं। तो सफाई रखनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ये दृष्टिकोण बदल लो प्यारे बच्चों की सफाई का काम हमें पसंद नहीं है। हाँ, अगर सफाई के काम में ज्यादा कूड़ा करकट बिखरा पड़ा है और आपके काबू से बाहर है, तब तो आप नापसंद कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन छोटी छोटी सफाई आप अपने शरीर की, आसपास की, घर की, गली की कर सकते हो। लोग अक्सर किस तरह के काम करना पसंद क्यों नहीं करते, सफाई जैसे काम है क्यों नहीं पसंद करते लोग। क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लगती है और इसमें जो हाथ गंदे होने का कारण होता है और कपड़े गंदे होने का कारण होता है। अरे वाह मेरे खांड की डली प्यारे बेटा, बहुत अच्छा बताया तुमने कि भाई लोग ऐसा सोचते हैं कपड़े गंदे हो जाएंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे, लेकिन ऐसी सोच भी उचित नहीं होती। अगर थोड़ा सा सोच के देखा जाए प्यारे बच्चों, पूरे भारतवर्ष के बच्चे देख रहे हैं, मुझे संदेश लेंगे ऐसी आशा है। देखो अगर हम छोटे छोटे काम अपने स्तर पर करें तो साफ सफाई रह सकती है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और सफाई तो ईश्वर का दूसरा नाम है। इस तरह के काम कौन करता है, ये लोग ऐसा काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता, बताओ भाई। इस तरह के काम है हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, या तो ठेके पे, पक्के या कच्चे जैसे भी है, या फिर समाज के द्वारा लगाए गए हैं, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा लगाए गए हैं, ऐसे लोग सफाई करते हैं। जैसे हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे भी घरों में इस तरह के सफाई कर्मी आते थे और उनको अपने परिवार वाले किसी भी रूप में सहायता के तौर पर वो उनकी सहायता करते थे, वो उसकी सहायता करते थे। ये तो हाथ को हाथ धोता है, एक काम कोई दूसरा करते, एक काम कोई दूसरा सहायता करते। तो यदि ये काम ऐसे कोई भी ना करे तो क्या होगा। सभी काम आवश्यक है तथा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि ये काम कोई न करे जाए तो
जिंदगी सरल नहीं होगी। जिंदगी आसान नहीं होगी। और सफाई के बिना तो भाई अगर आंधी मींह कुरड़ा आ जाए, मान लिया तूफान आ जाए, तो 1-2 दिन में ही धूल मिट्टी के कारण जीना दुभर हो जाए अपने घर में अपने। तो साफ सफाई तो बहुत अति अनिवार्य कार्य है हमारी दिनचर्या का, हमारी जिंदगी का। तो साफ सफाई का कार्य यदि कोई नहीं करेगा तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी, बदबू फैलेगी, कीटाणु फैलेंगे, बीमार होकर के हम मौत को भी प्राप्त हो सकते हैं। हिम्मत वाले कभी न हारे, हिम्मत वाले कभी न हारे। पुराने समय में सफाई से जुड़े कार्यों को कुछ लोग अच्छा काम नहीं समझते थे। इन कार्यों से जुड़े लोगों से भेदभाव किया जाता था, परंतु हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी कोशिशों से भेदभाव की जंजीरें तोड़ी हैं। इनमें से एक महान व्यक्ति थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ओहो क्या नाम आ गया है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान जो सभा थी उसके निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, और कानून जो बनाए हैं उनकी देखरेख में पूरे विश्व के कानूनों का एक संग्रह इकट्ठा किया उन्होंने अच्छे। और बचपन में उनके साथ भेदभाव किया गया। कैसे भेदभाव किया गया एक कहानी बताते हैं प्यारे बच्चों, आपको उनका एक अनुभव बताते हैं। जो एक ऊंच नीच या किसी प्रकार का अंधविश्वास या किसी प्रकार का हमारे समाज में एक बहुत बड़ी जाति पाति की जो कुप्रथा है वो टूटनी चाहिए उसकी जंजीरें, और उसका उदाहरण पेश किया है बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा सा बच्चा भीम महाराष्ट्र के गोरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा है। भीम को अचानक अपने बढ़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोला, तो तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। तो नाई ने कहा कि भाई मैं और मेरा दोनों उस्तरा दोनों गंदे हो सकते हैं यदि आप मेरे से बाल कटवाओगे। देखो कितनी ऊंच नीच बढ़ती जाती थी। मनुष्य का वैरी हो गया है इस जाति पाति प्रथा के कारण। प्यारे बच्चों, अभी हो सकता है आप 4वीं-5वीं में हो, थोड़ा सा सामाजिक आपको व्यवस्था का संरचना का पता ना हो, समझ ना हो, भविष्य में जाकर के पढ़ोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं और ये समस्या दूर होनी चाहिए हमारे समाज की। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने सोचा। तो आगे चलकर यही भीम यानी कि भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुआ। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये भी जानना चाहिए हमें भीमराव जी के बारे में कि भीमराव रामजी अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उनकी अगुवाई में ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। वे एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों, मजदूरों व महिलाओं को उद्धार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। हम प्यारे बच्चों शिक्षण कर रहे हैं झरोखा पाठ 3 जो जिंदगी का पहला पाठ है स्वच्छता, उसके बारे में। और इसमें एक प्रसंग आया है भीमराव अंबेडकर जी का, क्योंकि वो एक ऐसी जाति वगैरह से या फिर ऐसे समाज की व्यवस्था से जुड़े हुए थे जो भेदभाव का शिकार होती थी। आगे है चर्चा करो। सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोग प्राय किस तरह का बर्ताव करते हैं? बुरा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, उनसे छुआछूत का भी या किसी भी प्रकार का जैसे लापरवाही करते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं। लेकिन ये हमें गर्व है कि हमारा घर, हमारे आस पड़ोस में जो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और इस दौरान जो भी सफाई कर्मचारी आते हैं, हमने उसका आर्थिक रूप से या किसी भी तरह से हमने सहयोग भी किया है, सम्मान भी किया है। और पूरी गली के क्या पूरे समाज के लोग, मुझे गर्व है मेरे गांव के और यहाँ उचाना में जो मैं रहता हूँ यहाँ पर लोग बहुत आदर मान करते हैं सफाई कर्मचारियों का। और ये बच्चे भी मेरे बहुत अच्छा मान सम्मान करते हैं क्योंकि मैं इनका नजरिए को समझता हूं। जब वो आते हैं तो आदर भाव के साथ उनको देखते हैं।
तो क्या काम के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर भेदभाव करना चाहिए? नहीं, ऐसा करना सही नहीं है। ऐसा करना उचित नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, हमारी एक ही जाति है, जैसे गाय एक जाति है, भैंस एक जाति है, और इसी प्रकार मनुष्य भी एक जाति है। तो मनुष्य एक जाति है तो भेदभाव क्यों हुआ? होना नहीं चाहिए। आसपास की सफाई बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है प्यारे बच्चों? हमें आसपास की सफाई रखनी चाहिए। हमें कूड़ा करकट को सही स्थान पर फेंकना चाहिए। कूड़े करकट को कूड़ेदान में डालना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। कूड़ा भी 2-3 तरह का होता है, एक तो गल सकता है और एक है जो गल नहीं सकता, उसको भी छांट के डालना चाहिए। जैसे कांच है, लोहा है, उसको अच्छी तरह से गड्ढा खोद करके निपटान करना चाहिए। उसको अगर कुर्ली वगैरह पर कहीं भी डालेंगे तो वो आगे जाकर के किसी और को परेशान करेगा, भूमि का उपजाऊपन भी घटा सकता है। जो कहा वह करके दिखाया, जो कहा वह करके दिखाया। गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे। वे स्वयं भी शौचालय साफ करने में कोई संकोच नहीं करते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ रेलगाड़ी के 3रे दर्जे में सफर कर रहे थे। कंपार्टमेंट का गंदा शौचालय देखकर गांधी जी ने अपने सहयोगियों से कहा, क्यों न हम यह शौचालय साफ करें। रेलगाड़ी के नल में पानी नहीं आ रहा था तथा गांधी जी व उनके मित्रों के पास केवल एक जग पानी था। गांधी जी ने एक समाचार पत्र उठाया और कहा, देखो मैं कैसे एक जग पानी और कागज से शौचालय साफ करता हूँ। गांधी जी ने अपने हाथों से शौचालय की गंदगी साफ कर समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। ये एक साभार गांधी कथा से लिया गया है भाई, एक है प्रसंग हमारी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में। देखो प्यारे बच्चों, रेल में यात्रा कर रहे थे और शौचालय गंदा था, पानी का एक ही जग था, पानी और नहीं था, तो उन्होंने अखबार से लेकर के और शौचालय की सफाई की। पूरे समाज के लिए क्या, पूरे विश्व के लिए उन्होंने उदाहरण पेश किया। तो सफाई के पुरोधा ऐसे होते हैं। और एक और कहानी हमारे 3री क्लास में आती है। छोटा सा बच्चा जो थोड़ा सा गंदी जैसे कपड़े पहने हुए उनको हर रोज टहलते हुए देखता था गांधी जी को, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कल नहा करके आओगे तो मैं तुम्हें एक पेंसिल, एक कॉपी, ऐसी छोटी छोटी चीजें, खिलौने वगैरह दूंगा। तो वो बच्चा नहा करके आया और उन्होंने पेंसिल, कॉपियां उसको दी। अगले दिन फिर ऐसा ही वो बच्चा वहां पर खड़ा हुआ, फिर अगले दिन इनाम मिला। इस तरह से उस बच्चे को नहाने की, सफाई करने की आदत पड़ गई और उन्होंने उस बच्चे का जीवन ही बदल दिया। तो प्यारे बच्चों, ये शिक्षा मिलती है गांधी जी के जीवन से। तो यह भी जानो, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी यानी कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र निर्माण के अतिरिक्त समाज तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। हम सब उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, उनके सफाई, दिनचर्या आदि के बारे में हमने पढ़ा। ये प्रसंग यहाँ पर इसलिए देना उचित है क्योंकि ऐसे महान पुरोधा विश्व के लिए एक आदर्श उदाहरण होते हैं। तो साफ सफाई रखने में हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। गांधी जी ने जीवन में स्वच्छता को इतना महत्व क्यों दिया भाई प्यारे बच्चों? स्वच्छता होने के कई तरह के रोगों से बचाव होता है। हाँ, गांधी जी ने इसलिए जीवन में स्वच्छता को महत्व दिया। तो बहुत से रोगों से बचाव होता है हमारा। सफाई रखेंगे शरीर की तो हमारे को त्वचा के रोग या किसी भी प्रकार के रोग नहीं घेरेंगे। और हाथों की सफाई रखेंगे, खाना साफ सुथरा खाएंगे तो हमें स्वस्थ रहेंगे। बीमारियों में हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे, समय बर्बाद नहीं होगा, पढ़ाई नहीं छूटेगी, खेलने कूदने को, आनंद करने को मन करेगा। और भाई बीमार पड़ गए तो मुंह लटकाए अपने बिस्तर पर पड़े रहेंगे, चाहे डीजे बजदा हो और चाहे कोई संगीत आ रहा हो, खेलने का, गाने का, नाचने कोई भी मन नहीं करेगा। तो तुम अपने घर में शौचालय को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो प्यारे बच्चों? मैं शौचालय में अच्छी तरह पानी गिराता हूँ। शौचालय में अच्छी तरह पानी गिराते हो, और क्या करते हो भाई? फिनाइल का प्रयोग भी करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। क्या तुम अपने कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ शौचालय होना चाहिए? हाँ, हमारे यहाँ बाजार में शौचालय होना चाहिए। बाजार में शौचालय होना चाहिए भाई, क्योंकि बाजार में बहुत से लोग हर रोज आते जाते हैं। और अगर जैसे मार्केट कमेटी है, पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, अगर ध्यान ना देंगी तो
हमें वहां पर कहाँ जाएंगे, शौचालय नहीं होगा तो इसलिए साफ सफाई वहां पर है, जरूरी है। तो चर्चा करो, कोई भी काम छोटे या बड़ा नहीं होता। क्या कोई काम छोटा बड़ा होता है भाई? नहीं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सभी काम समान होते हैं। तो शौचालय, नालियों और सीवर साफ करने के काम को तुम कैसा समझते हो और क्यों समझते हो? सफाई का काम अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ सफाई होती है वहीं भगवान का वास होता है। तो भाई साफ सफाई होगी तो मन लगेगा पढ़ने में, खेलने में, रहने में, बैठने में। तो साफ सफाई तो बहुत जरूरी है। और अगर गंदगी फैली होगी, बदबू आएगी, ना कोई हमारे घर आएगा वहां गंदगी में, और हमारा भी वहां मन नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे अपना काम, सबका काम चित्र दे रखे हैं, कक्षा कक्ष है, कितना सुंदर है देखो। और गली में बहुत अच्छी सफाई है, ये गुड़िया जा रही है। और ये सुलभ शौचालय है अपना, इसकी बहुत अच्छी सफाई है। और बस अड्डा है, बस स्टैंड के ऊपर थोड़े बहुत कागज वगैरह बिखरे हुए हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और सड़क के किनारे की सफाई है, देखो कूड़ा कचरा साइड में पड़ा हुआ है, तो लोग लापरवाही में लोग ऐसे ढेर लगा देते हैं कूड़े कचरे के, आने जाने वालों को बहुत तंगी होती है और बीमारियां फैलती हैं, मच्छर मक्खी पैदा होते हैं, जिससे अनेक रोग फैलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनमें से किस स्थान की सफाई तुम खुद करते होगा प्यारे बच्चों लाडुओ? कक्षा कक्ष, कभी कभी गली की भी। कभी कभी गली की भी करते हो और कक्षा कक्ष की सफाई करते हो। शाबाश चुनु मुनुओ। किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है? गली, बस अड्डा, सुलभ शौचालय, सड़क के किनारे। अरे वाह, तो इनकी सफाई कोई और करता है। कौन होते हैं वो लोग? सफाई कर्मी होते हैं। और भाई वे कौन कौन से स्थान है जिनकी सफाई करने में तुम मदद कर सकते हो? हम सभी स्थानों को साफ रखने में मदद कर सकते हैं। जैसे अस्पताल, पार्क, बस अड्डा आदि सार्वजनिक संपत्ति है, हमें इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अस्पताल में सफाई होगी तो, क्योंकि रोगी आते हैं वहां पर, सफाई रहेगी तो रोग ज्यादा नहीं फैलेंगे। और नहीं तो भाई देखो आजकल जैसे कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और एक दूसरे को छूने से ही फैल रही है जो। तो हाथों की सफाई रखना, सब्जी वगैरह धो पूंज का प्रयोग करना और हर एक चीज को छूने से, गंदी चीज को छूने से बचना, ये हमारे जो कोरोना वगैरह ने सिखाया है। तो आगे देखो, स्वच्छता का पाठ। स्वच्छता का पाठ। बात उन दिनों की है, बात उन दिनों की है, जब गांधी जी बिहार के चंपारण नामक स्थान पर थे। उन्होंने स्वयं सेवकों से आसपास के गांवों में स्कूल खोलने व चलाने को कहा। एक दिन गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम भी बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खोल लेती? बा बोली। बा का मतलब कस्तूरबा, उनकी पत्नी थी भाई महात्मा गांधी जी की। मैं यहाँ स्कूल खोलकर क्या करूंगी? क्या मैं उन्हें गुजराती में पढ़ाऊं? मैं उनकी भाषा नहीं जानती समझती, मैं तो उनसे बात तक नहीं कर सकती। गांधी जी ने कहा, किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता का है। तुम बच्चों की आंखों और दांतों की जांच करो, उन्हें नहलाओ, बच्चों में स्वच्छता की आदतें डालो। यह शिक्षा किसी भी शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो। इस तरह बा ने पहले पाठ के रूप में स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए अपना स्कूल आरंभ किया। ये भी गांधी कथा से हमने प्रसंग पढ़ा प्यारे बच्चों। उन्होंने कहा था मैं भाषा नहीं समझ सकती इनकी, छोटे बच्चों की, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अकबे दांतों की, हाथों की सफाई करवा सकती हो, नहला सकती हो। तो अब बताओ गांधी जी ने क्यों कहा कि किसी भी बच्चे का पहला पाठ स्वच्छता का है? यदि बच्चा स्वच्छ रहेगा तो वह स्वस्थ रहेगा तथा निरोग रहेगा। एक स्वस्थ निरोग बच्चा ही तो पढ़ाई में मन लगा सकेगा। भाई बच्चा स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छी चलेगी उसकी। और वो आश्रम में जो बच्चे थे वो साफ सफाई से और स्वस्थ रहेंगे तो रोगी नहीं होंगे। ये पहला पाठ है कस्तूरबा ने सीखा। गांधी जी ने बा को बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहे प्यारे लाडुओ? बच्चों की आंखों, दांतों तथा आदि
जांच करने के लिए कहा, नहलाने के लिए भी कहा था। नहलाने के लिए भी कहा था। यदि तुम कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते तो स्वच्छता संबंधी किन किन बातों का ध्यान रखते प्यारे लाडुओ? मैं अपने नाखून, दांत, कान, आंखों, बालों की अच्छी प्रकार सफाई रखती। कक्षा की सफाई, हमारी अध्यापिका जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर व आसपास की साफ सफाई बहुत आवश्यक है। अगर हमारे घर, पड़ोस, गांव या शहर में सफाई न रहे तो कई बीमारियां फैल सकती हैं। हम सब ने मिलकर अपनी कक्षा की सफाई की। सीमा ने झाड़ू लगाई, नीलम, आरती और साजिद ने झाड़न से डेस्क और बेंच साफ किए। राहुल, दीपक और अमरजीत ने बाहर रखे कूड़ेदान में कूड़ा डाला। हमारी अध्यापिका जी ने छत पर व कोने में लगे जाले उतारे। हमें तो खूब मजा आया अपनी कक्षा को साफ करने में। क्या तुमने भी कभी किसी स्थान की सफाई की है? हाँ, मैं अक्सर अपने घर पर माता जी के साथ सफाई में काम की सहायता करता हूँ। माता जी की सफाई में सहायता करते हो, बहुत अच्छा। और तुम कैसे सहायता करते हो पायल बेटा? मैं अपने जो स्कूल में कर्मचारी होते हैं सफाई, मैं उनकी मदद करती हूँ। अच्छा, घर में पोछा वगैरह भी लगाते हो? हाँ जी, झाड़ू भी निकालती हूँ। क्या तुम्हारी बस्ती या मोहल्ले में कोई सफाई करने वाला आता है? हाँ, आता है। वह कचरे को किस तरह इकट्ठा करता है? वह कचरे को झाड़ू से इकट्ठा करके एक साइकिल गाड़ी में भर ले जाता है। ऐसा करो, अब घर के कूड़ादान और सार्वजनिक कूड़ेदान के चित्र बनाओ। तो भाई घर का कूड़ादान तो बच्चों तुम भी बना सकते हो। कोई जूते का डब्बा है, पंखा वगैरह कुछ भी सामान तुम लाए हो और गत्ते का डब्बा होगा कोई, उसके ऊपर अपना लिख दो पूरे मोटे अक्षरों में कूड़ेदान, और इसको किसी ऐसे कोने में रख दो जहां पर किसी भी प्रकार की तंगी ना होती हो, पांव के ना लगे आते जाते। और उसमें अपने जैसे छोटे मोटे कागज है उनको बीन करके उसमें रख सकते हो। कोई कंकड़ है, कतरने हैं कागज की, कपड़े की, या कोई और जैसे आपके सब्जी के छिलके वगैरह हैं, तो ऐसे आप उसमें कूड़ा कचरा इकट्ठा करो और उसका निपटान अच्छी तरह से गड्ढा खोद करके कीजिए। आगे है सार्वजनिक कूड़ादान है, जो वो बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक के होते हैं और विशेषकर लाल, हरे, काले रंग के होते हैं, ताकि जो गलने वाला कूड़ा कचरा है वो कूड़ेदान में डाला जाए और जो न गलने वाला है वो दूसरे कूड़ेदान में डाला जाए। लाल, काला ऐसे होते हैं। आओ ये भी करें। जो लोग तुम्हारे स्कूल, कॉलोनी या आसपास की सफाई का काम करते हैं उनसे पता करो वे सफाई का काम कब से कर रहे हैं। वह 11-12 वर्ष से कर रहे हैं। 11-12 वर्ष की आयु थी जब से ही कर रहे हैं। और वे कहाँ तक पढ़े हैं? वे स्कूल नहीं गए। वे स्कूल गए ही नहीं। अरे भाई, बहुत बुरा हुआ, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई बिना पढ़ाई के। क्योंकि पढ़ाई से भी हमारा दूसरा जन्म होता है एक तरह से। और ऐसे आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे हों सफाई कर्मचारी के, या फिर कहीं समाज में आपको दिखाई दें, तो प्यारे बच्चों उनको समझाओ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चे से माँ बाप भी काम नहीं ले सकते, ये हमारा मौलिक अधिकार है। वे कहाँ तक पढ़े हैं? क्या उनके परिवार के अन्य सदस्य भी यही काम करते हैं? हाँ, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी यही काम करते हैं। अच्छा, तो भाई चलो, खानदानी रूप से अपना पेशा है उनका या उनका कमाई का साधन है, तो उन्हें यह काम करने में क्या क्या कठिनाई आती है? वे अधिक समय तक कूड़ा करकट तथा गंदगी में रहते हैं, उन्हें इस कारण कई रोग हो सकते हैं। वे ज्यादा समय अगर कूड़ा करकट में रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा समय अगर वो बीमारियों में या फिर जैसे कबाड़ या कूड़े आदि में बिताएंगे तो उनको अनेक रोग लग सकते हैं। तो क्या वे अपने काम से खुश हैं? नहीं, वे अपने काम से खुश नहीं हैं। तो ऐसे कामों में खुश कौन होगा भाई? जो साफ सफाई का काम नहीं होगा, जैसे गंदगी का है या कीटाणु हाथ में लग जाते हैं और कपड़े जैसे उनके गंदे हो जाते हैं, उनको काम को कौन पसंद करेगा? लेकिन करना भी मजबूरी है, नहीं तो हमारा जीवन भी दूभर हो जाएगा। तो क्या वे चाहते हैं कि उनके भी बच्चे बड़े होकर यही काम करें? नहीं चाहते होंगे शायद। कभी कोई आधा चाहता होगा कि वो उनका व्यवसाय है, उनको मानसिक रूप से अपना लिया कि भाई ये तो मेरा खानदानी काम है। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसा कोई नहीं चाहता होगा
कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के इसी तरह से शिविर साफ करे, गलियों की सफाई करे, वो कोई और अन्य कार्य व्यवसाय ढूंढना पसंद करते होंगे। दिए गए वाक्यों में ठीक के सामने सही का और गलत के सामने कांटे का निशान लगाओ भाई। हमें कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, गलत। ये तो गलत हो गया। डालना चाहिए, अगर ऐसा होता डालना चाहिए तो ठीक हो जाता, नहीं डालना चाहिए तो गलत हो गया। स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है। सही। गांव या शहर की सफाई हम सबकी जिम्मेवारी है। सही है कि गलत है? सही है ये, क्योंकि जिम्मेवारी सबकी है भाई, कैसे गलत निकाल देंगे हम इसको। और नालियां या शिविर साफ करना जरूरी नहीं है, गलत। ये गलत हो गया, क्योंकि साफ नहीं करेंगे तो उसमें कूड़ा कचरा जम जाएगा और फिर बदबू फैलेगी, गंदगी ज्यादा फैलेगी। तो कूड़ा फैलाना अच्छी बात है? नहीं। अच्छी बात नहीं है। बीच में छूट गया था एक। कुछ महापुरुषों के जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंग पढ़ो, कोई 2 प्रसंग अपनी कॉपी में लिखो। तो भाई महान पुरुष हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा हुए हैं, हमारे भारत में भी हुए हैं, विदेशों में भी हुए हैं। आप कहानी पढ़ सकते हो, जैसे अगर आप पढ़ना चाहो तो महात्मा गांधी जी की है, सुभाष चंद्र बोस की है, भगत सिंह की है, भीमराव अंबेडकर की है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर है। क्या क्या नाम गिनाऊं आपको, हमारे पुराने महापुरुष हैं जो भुला दिए गए हैं समाज के तमगे के द्वारा, जैसे शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, अशोक है, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कुछ तस्वीरें समाचार पत्रों से काटकर सचित्र परियोजना तैयार करो। तो ये काम आपका है प्यारे बच्चों। देखो, अगर आप सचित्र को अखबार में से काट करके अपनी कॉपी में चिपकाओगे सफाई से संबंधित, जैसे एक स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाया था, या फिर भारत को स्वच्छ बनाने के लिए चश्मे के अंदर जैसे महात्मा गांधी जी का एक प्रतीक के रूप में स्वच्छ भारत लिखा हुआ था, उसमें मेरा भारत स्वच्छ भारत। तो इस तरह का चित्र आप अपने अभ्यास पुस्तिका में चिपका सकते हो काट करके। या फिर आपको कोई अखबार से बढ़िया सी इस तरह की साफ सफाई के कोई विज्ञापन है वो दिखाई दे, तो आप उसको भी शामिल अपने अभ्यास पुस्तिका में कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्थान पर स्वच्छ भारत अभियान का लोगो चिन्ह बनाओ। आप उसका इसमें कॉपी में या किताब में चित्र उतार सकते हैं और उसमें रंग वगैरह भर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ, जिंदगी का पहला पाठ है स्वच्छता, जो बा ने सीखा था महात्मा गांधी जी से, और वो प्रसंग भी हमारे यहाँ इसमें कई आए हैं। प्यारे बच्चों, आपको सूचना के लिए बता दें, इसी तरह की वीडियो और ज्यादातर ऑडियो के तौर पर हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल 98-126-32-955 पर आपको उपलब्ध होंगी। पहले से 5वीं का प्राथमिक पूरा सिलेबस है, पहाड़े हैं, व्याकरण है, रीजनिंग है, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी है, या फिर आपको तैयारी करनी है भारत को जानो को ओलंपियाड की, तो आप आइए हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त कीजिए, जीके बढ़ाइए। अब बोलो बच्चों, जय हिंद। तो पूरे भारत के सभी शिक्षक साथियों से जुड़ने का मुझे मौका मिला, नवोदय क्रांति परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गेड़ा मारियो ठेठ हरियाणवी में हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे भी और नवोदय क्रांति परिवार पे भी। फिर मिलते हैं साथियों एक और नए पाठ के साथ, नई सूचना के साथ, नई पढ़ाई के साथ। और अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए, बच के रहिए, साफ सफाई रखिए। सफाई भगवान का दूसरा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।